नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका NHAVL यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आनंद। आज की वीडियो में पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम। ओके, तो ये बोट एंड स्ट्रीम का एक DI है। इसी में हम आपके सारे बेसिक कंसेप्ट जो भी है वो आपका क्लियर कर देंगे। उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। पूरा बेसिक पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर इसके आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अभी तक आपने यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उस लिंक को भी आप क्लिक करके आप जो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको इस वीडियो के PDF और भी स्टडी मटेरियल आपको उसमें मिल जाते हैं, डेली एडिटोरियल वगैरह सब कुछ। तो आप उसको ज्वाइन करके आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस की दिक्कत नहीं होगी, और आप वहाँ से एडिटोरियल वगैरह पढ़ सकते हो और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसे बोट एंड स्ट्रीम है, तो बोट एंड स्ट्रीम में सबसे पहले हम इसका बेसिक जो है उसको मैं समझा देता हूँ। ओके, इसमें जो मुख्य रूप से है कुछ चीज़ें जो उसको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मान लो आप ऐसे देख लो, ये पानी है। ओके, ये पानी यहाँ बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बोट है, मान लो ये बोट है, ठीक है। इसमें कोई है, ओके, और ये इस दिशा में जा रही है, ठीक है। तो देखो, यदि जब बोले पानी के साथ चलना है, ओके, मान लो पानी, नाव इधर मूवमेंट कर रही है, नाव का मूवमेंट भी इधर है। ओके, नाव का मूवमेंट इधर है, और पानी का फ्लो जो है, पानी इधर बह रही है, इधर साथ में यदि बहेगी, यदि पानी के साथ नाव चल रही है, मतलब कि जिधर धारा है, पानी का जो ये है फ्लो है वो, ठीक है, उधर यदि हम जाएंगे पानी के साथ, ठीक है, मतलब कि वाटर का जो फ्लो रहेगा, ठीक है, इधर स्ट्रीम रहेगा वाटर का, ठीक है। तो वाटर स्ट्रीम डायरेक्शन में यदि होगा तो क्या होगा, वो हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये प्लस होता है इसमें। ओके, और यदि हम मान लो ये पानी है इधर बह रहा है और नाव का डायरेक्शन इधर है, नाव का डायरेक्शन किधर है, ये इधर हो गया अपोजिट में, इसको ऐसे कर दो, नाव का डायरेक्शन इधर। ओके, पानी इधर फ्लो हो रहा है, ये इधर फ्लो हो रहा है, पानी का अपोजिट में नाव जा रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है। वाटर स्ट्रीम अगेंस्ट डायरेक्शन, बोट का रहेगा तो उसमें हो जाएगा अप स्ट्रीम। इसमें जो होता है माइनस होता है स्पीड का, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि यदि नाव के साथ, नाव का जिस तरफ डायरेक्शन रहेगा, मान लो नाव का डायरेक्शन है उधर ही पानी का फ्लो का डायरेक्शन रहेगा, उस पे नाव चल रही मान लो, तो उस टाइम होता है डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। उसमें स्पीड जो होता है वो ज़्यादा होती है, प्लस में आती है, ठीक है। आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें आपका स्पीड, मान लो कि आप नाव की स्पीड है मान लो 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और जो वाटर का फ्लो हो रहा है स्ट्रीम, ओके, तो उसका स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वो भी मैं अभी डिस्कस करता हूँ। तो एक बार और चीज़ समझा देता हूँ याद करने के लिए, आप देख लो, आपको याद रहेगा कंसेप्ट। मान लो ये है, ये एक माउंटेन है, ओके। यदि आप ऊपर की तरफ जाते हो, पहाड़ पे चढ़ते हो, तो क्या होता है, वो अप स्ट्रीम होता है ना। आप ऐसे समझ लो, पहाड़ पे चढ़ोगे तो अप चढ़ोगे तो अप स्ट्रीम समझ लो। तो क्या हो रहा है, पहाड़ का ये चढ़ाव है, ये ठीक है, चढ़ाव है, ठीक है। तो इधर यदि चढ़ते तो मेरा स्पीड जो चढ़ने का होगा वो क्या होगा, कम होगा, निगेटिव रहता है, मतलब कि धीरे धीरे चढ़ेंगे। ओके, और यही चीज़ हम यदि वहाँ से उतरने के लिए बोले, ऐसे करके नीचे डाउन बोले उतरने के लिए, डाउन उतरने के बोले, तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपका स्पीड जो वो पूरा दौड़ दौड़ के नीचे उतर जाओगे तुरंत, स्पीड में, बहुत स्पीड में उतरोगे। मान लो चढ़ने में आपको जो समय लगेगा उससे जल्दी आप नीचे उतर जाओगे, है ना। तो ये आप हमेशा याद रखना कि अप स्ट्रीम में
अप स्ट्रीम में स्पीड जो होता है वो कम होता है, माइनस होता है, और डाउन स्ट्रीम हमेशा अप होता है, मतलब कि डाउन स्ट्रीम हमेशा आपका प्लस में रहेगा स्ट्रीम स्पीड होगा। ओके, अब देखो मैं बता देता हूँ, जैसे एग्जांपल तौर पे समझ लेते हैं कि मान लो ये जो फ्लो हो रहा है वाटर का, ये है इसका 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, समझने में इजी रहेगा। देखो इसका क्या है, वाटर का स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और नाव इधर जा रही है, किसके डायरेक्शन में, पानी के साथ चल रही है। तो पानी का जो डायरेक्शन है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। ओके, ठीक है। तो इस टाइम में यदि हमको पूछेगा कि स्पीड की 1 घंटे में कितने की डिस्टेंस कवर करेगा, कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि 5 किलोमीटर तो ये चल ही रहा, प्लस साथ में 2 किलोमीटर भी वाटर का जो फ्लो है, जो उसका स्ट्रीम है, जो धारा है उसका उसका उसमें स्पीड जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 5 किलोमीटर पर आवर उसका प्लस 2, मतलब 7 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करेगा। यही चीज बोल दे कि मान लो पानी इधर 2 किलोमीटर पर आवर का रफ्तार है इसका, इसके हम अगेंस्ट में जा रहे हैं, मान लो इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, अपोजिट उल्टा जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही नाव विपरीत दिशा में, मतलब अगेंस्ट चल रही है वाटर फ्लो के, तो 2 किलोमीटर पर आवर की तरफ से धकेल भी रहा है ना पानी इसको, वो अपोजिट रेजिस्टेंस भी पैदा कर रही है, ठीक है। ओके, तो 2 हो गया, तो मतलब कितना हो गया, 1 घंटे में कितना किलोमीटर कवर करेगा, 3 किलोमीटर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, यही बेसिक है। ओके, और एक फॉर्मूला जो है आपको पता ही होगा कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस पर टाइम, ठीक है। ये आप याद रख लो। ओके, बाकी यही कंसेप्ट है, इसके अलावा कुछ और है नहीं इसमें, बस इसको अब सॉल्व करना चालू करते हैं, जैसे जैसे हम बताए थे वैसे वैसे इसको सॉल्व करना है ना। तो अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो इसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और जो मैंने अभी बेसिक बताया यही बेसिक इसका, और इससे ज़्यादा कंसेप्ट इसमें कुछ नहीं है। ओके, यदि कुछ होगा तो मैं और बता दूंगा, यदि कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ और एक्स्ट्रा कुछ बताना तो मैं बीच में बता दूंगा, यदि कुछ ऐसा होगा तो, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। बोट स्ट्रीम देखो इतना इजी वे में समझा दूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा पूरा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन बनाना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये पहले जैसे ये क्वेश्चन है ना, तो इसमें दिए से दिया हुआ है, पहले डाटा को समझना जरूरी होता है डीआई में, ठीक है। ये मेंस लेवल डीआई है ओके, ये सब मेन से पूछे जाते हैं। तो सम वैल्यूज आर मिसिंग, इसमें दिया सम वैल्यूज आर मिसिंग, ठीक है। देखो इसमें कुछ वैल्यू मिसिंग दिए हुए हैं ना इसमें। ओके, आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन टेबल एंड इन्फॉर्मेशन इन क्वेश्चंस, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज सेम फॉर बोथ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस और रेस्पेक्टिव डेज, ठीक है। कह रहा है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है, धारा की जो स्पीड है, मतलब कि स्ट्रीम का जो स्पीड है, ओके, वो सेम रहेगा किसमें, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम में। ओके, मान लो कि अप स्ट्रीम में 2 किलोमीटर है धारा की स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम में भी स्ट्रीम की स्पीड कितना रहेगा, 2 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा, ठीक है। यही कह रहा है। अब देखो यहाँ पे अप स्ट्रीम में डिस्टेंस दिया हुआ हमको एक पाई चार्ट में, और डाउन स्ट्रीम में एक डिस्टेंस दिया हुआ है पाई चार्ट में। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है 24%, ओके, यहाँ पर 18%, यहाँ 12%, यहाँ 26%, और थर्सडे को दिया है 30%। इसमें दिया हुआ है 15%, इसमें 30%, इसमें 20%, इसमें 10%, इसमें 25%। ये डाटा हमको दिया हुआ है। ये क्या दिया हमको, डिस्टेंस दिया हुआ है। ये अप स्ट्रीम में डाटा दिया हुआ है मेरा, और ये डाउन स्ट्रीम में डाटा दिया हुआ है, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसका डाटा निकाल देंगे। तो देखो, तो हम क्या करेंगे, देखो ये मंडे है, अप स्ट्रीम डिस्टेंस कितना, 150 किलोमीटर, 150 का 30% कितना होता है, 115 का, सॉरी 18% है यहाँ पे, ये 18% है। ओके, तो 150 का 18% कितना हो जाएगा, ओके देख लो, ये हो जाएगा 18, तो ये हो गया 180 या प्लस 10 कितना, ये हो गया 20 कितना, 27 हो जाएगा, 27 किलोमीटर। ओके, इधर कितना हो जाएगा,
24 है, इधर 15 है, तो ये हो जाएगा आपका 21 किलोमीटर। ओके ये 30% है, तो कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर। ओके वेडनेसडे का क्या है 26%, है ना, तो कितना हो जाएगा 26 इंटू 15 मतलब कि 39। ओके और ये हो गया 12 गुना 15 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर। ठीक है ये मैंने इसका डाटा निकाल लिया। देखो आप लोग कहते थे ना कि कैलकुलेशन कैसे करें, तो देखो हमको हर चीज़ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन मेरा सही है, तो मैं प्रैक्टिस किया हूँ बहुत पहले भी, और प्रैक्टिस भी है मेरा कैलकुलेशन पे, तो इसीलिए मेरा जल्दी से जल्दी बन जा रहा है। जैसे आप ऐसे करोगे, मान लो कि अब आप बनाने जाओगे, अरे यार मतलब कि ये है कितना है 18% है, तो 150 का 18% निकालोगे ऐसे ऐसे करके, तो ऐसे करके निकालोगे, 2 पंचे 10, 3 पंचे 15, 2 में 18, 9 तिया 27 ऐसे करके, तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है। यदि आप डेली कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करोगे, डेली यदि कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करो, तो आपको ऐसे इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं निकाला वो जल्दी जल्दी आपको हो जाएगा वही चीज़। फिर आप इधर देख लो, ये कितना 30% है, 30% 18 का 180 का 30% कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, है ना। इधर 15%, तो 15 गुना 18 कर दो आप डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा 27, है ना। थर्सडे का 25%, तो 1/4, 180 का 1/4 कितना होता है 45 होता है ना 10% कितना होगा 18 होगा, 20% कितना होगा तो 36 होगा। ओके ये डाटा मैंने अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों का निकाल लिया। ठीक है आप ये कॉपी में नोट करके रख लो, जब आप क्वेश्चन बनाओगे ना मेंस में, तो एक जो पेज बनाओगे एक बार आप लिख के रख लोगे, क्योंकि आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ये काम आएगा। जो भी इस DI क्वेश्चन होंगे उसमें आपको काम आएंगे, तो उसमें आप क्या बार बार निकालोगे नहीं, जो डाटा आपने निकाले एक बार निकाले वो आपको पांचों इसके 4 क्वेश्चन हो या 5 क्वेश्चन जो दिया रहता है वो सभी में आपको काम आएंगे। ठीक है इतना मैं ये कर लिया, मैंने अप स्ट्रीम का डाटा निकाल लिया और डाउन स्ट्रीम दोनों का किलोमीटर, दोनों का अप स्ट्रीम डिस्टेंस निकाल लिया और डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस निकाल लिया हर एक डे का। ओके इतना करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है इतना सिंपल सा है, वो मैंने कर लिया। ठीक है अब आप पूछोगे कि 150 किलोमीटर का देखो इसमें कुछ कैसे हम निकाले, यहाँ 27, 21, 45, 39 कैसे निकाले, तो कुछ नहीं है। 150 किलोमीटर का आप यहाँ जैसे यहाँ पर 18% दिया हुआ था मंडे का, तो वो 150 का 18% निकालो 27 आएगा, 150 का 24% निकालोगे 21 आएगा। तो इस तरह से हम डाटा निकालते हैं। ठीक है जैसे हमने परसेंटेज में आपको पढ़ाया था, यदि आपको परसेंटेज क्लियर नहीं है तो आप मेरा परसेंटेज वाला वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में दिया होगा, तो आप उसको देख लेना, आपको समझ में आएगा कैसे हम परसेंटेज निकालते हैं यदि आपका परसेंटेज अच्छा नहीं है तो। ओके तो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, टाइम टेकन टू कवर द अप स्ट्रीम डिस्टेंस ऑन फ्राइडे इज सेम एज द टाइम टेकन टू कवर द डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ऑन थर्सडे। ठीक है तो फ्राइडे को कितना डिस्टेंस कवर कर दिया था, किसमें अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में डिस्टेंस फ्राइडे को कितना किया था 21 किलोमीटर, यहाँ पे निकाले थे हम, यहाँ लिख देंगे 21। ठीक है और थर्सडे को कितना निकाला था, डिस्टेंस कवर किया था, थर्सडे को देख लो यहाँ पे 36 है। ओके 36 डाउन स्ट्रीम में। ठीक है ये अप में हो गया, ये डाउन में हो गया, डाउन स्ट्रीम में। ठीक है अब कह रहा है टोटल स्पीड ऑफ स्टील वाटर ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे 10 किलोमीटर पर आवर। ओके तो स्पीड ऑफ स्टील वाटर 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्टील वाटर का जो स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्टील वाटर शांत है, तो स्पीड वाटर जब मतलब कि शांत जब रहता है पानी, पानी ऐसे ऐसे फ्लो होता है। ठीक है लेकिन जब पानी शांत है पूरा, ये शांत है, ओके पानी फ्लो नहीं रहा, पानी ऐसे शांत है, उसमें जो स्पीड होता है, मान इस पर एक बोट जा रही है, ऐसे समझना एक बोट जा रही है, ऐसे एक बोट जा रही है। ठीक है तो उस टाइम जो बोट का स्पीड होगा, स्पीड ऑफ स्टील वाटर मतलब होता है बोट का स्पीड। ठीक है ये याद रखना हमेशा, स्पीड ऑफ स्टील वाटर मतलब होता है बोट का स्पीड, क्योंकि बोट स्टील वाटर में जाता है तो वाटर का कोई स्पीड है नहीं, जो उसमें बोट चलेगा उसी का स्पीड वो रहेगा, है ना। तो ये याद रखना। ठीक है कि स्पीड ऑफ स्टील वाटर मतलब होता है बोट का स्पीड। ओके तो अब हम देख लेते हैं इसमें कि एक फॉर्मूला आपको याद हमेशा रखना है माइंड में, तो सिंपल सा है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है अब हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये हमको ये डिस्टेंस पता है। ओके और हमको इसका स्पीड ये दिया हुआ है किसका, स्टील वाटर का। ठीक है तो हम बोट का मान लेते हैं कि फ्राइडे को लेट
फ्राइडे को जो बोट का स्पीड है वो क्या है, वो x हो गया, ठीक है। तो आपका थर्सडे को क्या हो जाएगा, 10 माइनस एक्स, ओके। तो 10 माइनस कैसे हुआ, मान लो आपके पास 10 रुपये है, कोई आपसे मांगेगा मतलब कुछ रुपए मांगा, मान लो आपसे मान लिया कुछ भी 2 रुपये मांगा, तो आप क्या करोगे, 10 में से -2 करोगे, तो वही है, एक के पास स्पीड x है, तो बचा कितना 10 में से, तो 10 माइनस एक्स हो गया, है ना, तो इतना ही है। तो इतना आप समझ गए, x और 10 माइनस एक्स, ओके। इतना मैंने कर लिया, ये ना निकल गया बोट का स्पीड है ये, ठीक है, ये जो है ये बोट का स्पीड, एक है फ्राइडे को, एक है थर्सडे को, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। डिस्टेंस कितना था, 21 था, 21 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ओके। ये तो x किसका हो गया, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है, ओके। तो फ्राइडे को देख लो, फ्राइडे क्या 3 किलोमीटर पर आवर का रफ्तार है, किसका, पानी का है, ठीक है। पानी का जो फ्लो हो रहा है उसका रफ्तार जो है, उसका जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर है। किसमें है फ्राइडे को, तो फ्राइडे को आप देख लो, फ्राइडे जो हम देखे थे टेकन टू कवर फ्राइड डिस्टेंस अप स्ट्रीम में देखे थे, ठीक है। तो आपको ये याद होगा ऐसे करके, पानी का अगेंस्ट जा रहा है ना, या फिर पहाड़ याद होगा, तो अप स्ट्रीम में जाओगे तो क्या होगा, माइनस होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, x-3 हो जाएगा। ये बोट का स्पीड हो गया, ये आपका वाटर का स्पीड हो गया, जो स्ट्रीम उसका स्पीड हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, अप स्ट्रीम माइनस कर दिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 10 माइनस एक्स। अब देखो ये किस में है, ये 10 माइनस एक्स ये किस में है, मतलब कि थर्सडे को है, थर्सडे को क्या है, ये डाउन स्ट्रीम में है। तो डाउन स्ट्रीम मतलब ये देख लो, डाउन स्ट्रीम मतलब प्लस होता है, ऊपर नीचे उतर रहे हैं, ठीक है। तो ये थर्सडे को क्या स्पीड 2.5 है इधर, तो इसको क्या कर देंगे 2.5 8 कर देंगे, ओके। तो कितना होगा, इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये 21 डिवाइडेड बाय x-3, ये 36 डिवाइडेड बाय 12.5 माइनस एक्स, ये 10 और प्लस 2.5 क्या आ जाएगा 12.5 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इतना कर दिए। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, यदि हम इसको ऐसे कर देंगे, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 21 इंटू 12.5 माइनस एक्स इक्वल टू 36 एक्स माइनस 3, ये मैंने कर दिया, ओके। इसको अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 इंटू 12.5, तो ये हो गया कितना हो जाएगा 21 इंटू 10 210, और इधर हो गया ये, तो ये हो गया 262.5, ये 262.5 माइनस 21x इक्वल टू 36x माइनस 36 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, ओके। इसका क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे, इसको इधर कर लो आप, जो x वाले उसको एक साइड कर लो, और बिना x वाले को जो नंबर में है उसको एक साइड कर लो बिना x वाले को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यदि हम 262.5 और इधर है 108, 262.5 प्लस 108 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉइंट, इधर हो जाएगा आपका 102.5, इधर ये, तो वो कितना हो गया, ये 2 1 300 कितना हो जाएगा 70, हाँ 370 370 हो जाएगा, ओके 370.5 हो जाएगा, ओके। और इधर ये कितना हो जाएगा, ये इधर प्लस जाएगा 36 प्लस 21 हो जाएगा, प्लस इधर माइनस है 21, ये इधर जाएगा इक्वल टू में, ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 21 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 57 हो जाएगा x। तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 370 डिवाइडेड बाय 57 कर दो आप, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका, इसको एकदम डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 57.5, और इधर ये हो जाएगा इतना, ये हो गया कितना आपका 6 पॉइंट, ये अप्रोक्सीमेटली 6.5 आएगा, ओके ठीक है, ये 6.5 आ गया।
तो x इक्वल टू मेरा कितना है 6.5 आया, ठीक है। तो ये किसका आ गया, तो हमारा ये जो x का वैल्यू है ये क्या है, ये फ्राइडे का मतलब कि स्पीड है किसका, बोट का, ओके। अब हम थर्सडे का निकाल लेंगे, तो 10 माइनस 6.5 तो क्या हो जाएगा आपका 3.5 आ गया, है ना। तो अब देखो हमको क्या बोला था, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्टील वाटर ऑन थर्सडे इन फ्राइडे बोला था, ठीक है। तो थर्सडे को कितना है आपका, नहीं थर्सडे वाला 3.5, ओके, और फ्राइडे वाला 6.5, है ना। इसका हमको बोला वाटर ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। तो थर्सडे का कितना है 3.5, तो कितना हो जाएगा, अब रेशियो निकालना है 3.5 इंटू 6.5, तो इसको डबल कर दो, क्यों, क्योंकि डबल करेंगे तब वो एक नंबर बनेगा, है ना। तो 3.5 को डबल कर दो 7 हो जाएगा, और ये 6.5 को कर दो 13 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा रेशियो 7:13, आंसर हो गया। इसका क्या आंसर हो गया 7:13। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, सिंपल वे है, देखो समझाता हूँ फिर से। पहले क्वेश्चन को ये आप बना लिए, ये डाटा निकाल लिया आपने, ठीक है। इतना निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये भी दिया हुआ डाटा, ओके। इतना निकालने में कोई आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो कहाँ थे हम, तो ये फ्राइडे को, अब देखो आप क्वेश्चन को पढ़ो वैसे लिख डालो और कर डालो फिर, ठीक है। जैसे दिया टाइम टेकन टू कवर द अप स्ट्रीम डिस्टेंस ऑन फ्राइडे इज सेम एज टाइम टेकन टू कवर द डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ऑन थर्सडे। तो क्या दिया, टाइम टेकन टू कवर अप स्ट्रीम डिस्टेंस, तो अप स्ट्रीम डिस्टेंस में देख लो आप फ्राइडे को, फ्राइडे कौन सा है ये वाला, तो फ्राइडे को क्या है 21, तो 21 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके, ये 21 लिख दिया। फिर थर्सडे को है 36, ओके। अब हमको ये क्या है, डिस्टेंस दिया हुआ है। अब हमको ये क्या है, बोट का, और ये स्पीड ऑफ स्टील वाटर मतलब होता है बोट का स्पीड, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो फ्राइडे को क्या हो गया, स्पीड बोट का x हो गया, थर्सडे को क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स कर देंगे, क्योंकि ये 10 कहाँ से आया, ये 10 माइनस एक्स कर दिए, ठीक है। अब हो गया ये 20, अब रेशियो हमको ये निकालना था, मतलब कि हमको निकालना था, टाइम निकालना था, क्योंकि स्पीड मेरे पास था और डिस्टेंस मेरे पास, तो क्या निकलेगा, टाइम निकल जाएगा। टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो ये क्या हो गया 21/x-3 हो गया अब आपका फ्राइडे वाला, और इधर हो गया आपका थर्सडे वाला में 36, 10 माइनस एक्स प्लस 2.5। अब बोलोगे 3 कहाँ से आया, माइनस क्यों किए, देखो 3 यहाँ है फ्राइडे को, ठीक है। अब फ्राइडे को क्या हम कर, अप स्ट्रीम में जाते, अप स्ट्रीम जाते हैं तो बोट का स्पीड और पानी की स्पीड क्या करते हैं, माइनस करते हैं, अप जा रहा है माइनस होगा, है ना। ये अप हो गया, ये डाउन हो गया, है ना। तो ये क्या किया x-3 कर दिया, अब इसमें हो गया 36, 10 माइनस एक्स अब प्लस 2.5, क्यों किए, थर्सडे को स्पीड क्या है स्ट्रीम की 2.5 हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर दी इक्वेशन को, 21/x-3 इक्वल टू 36/12.5 माइनस एक्स हो गया, क्योंकि 10 प्लस 2.5 हो गया 12.5 माइनस एक्स कर दिए, ठीक है। इसको सॉल्व किए तो मेरा एक्स का वैल्यू कितना आता है 6.5 आ गया, ओके। और फिर आपका इसको सॉल्व करने में कितना आता है 6.5 आया एक्स की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू हमारे पास 6.5 आ गई, तो थर्सडे वाली जो स्पीड है बोट की वो निकालने क्या होगा, मेरा निकलेगा वो 6.5 माइनस कर देंगे 10 में से, तो 3.5 आ गया, तो मैंने 3.5 लिख दिया यहाँ पे 6.5। तो अब बोला थर्सडे का और फ्राइडे का रेशियो निकालें, तो डबल कर दिए ताकि होल नंबर में आ गया, ठीक है, कम एक नंबर बन गया, पूरा फ्रैक्शन नहीं रहा, 7:13 हो गया, तो आंसर हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। दिया हुआ यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में, ऑन मंडे द बोट टेक्स अ टोटल ऑफ 4 hours 30 minutes टू कवर बोथ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस, है ना, ओके। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इन गोइंग अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम इज 4:5, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर व्हाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम, ओके। तो देखो हम लोगों ने रेशियो पढ़ा है, ओके। यदि आपको रेशियो में दिक्कत हो तो हमारा रेशियो वाला वीडियो आप देख लेना, उसमें आपको बहुत सारी जो बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो प्लेलिस्ट है आपका बेसिक्स ऑफ मैथ्स वाला में, तो उसमें आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा उसमें, ओके। तो देखो ऑन मंडे द बोट टेक्स अ टोटल ऑफ 4 hours 30 minutes, कितना समय लेता है 4 घंटा 30 मिनट, ठीक है, 4.3 hours, ठीक है, इतना लेता है to cover the up stream and down stream distance, ठीक है। अब रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इन गोइंग अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम 4:5, ठीक है। तो मंडे को देख लो,
3 है। कितना स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो अब देखो हमको ये पता है कि ऑन मान द बोट टेक्स अ टोटल ऑफ 4 घंटे 30 मिनट लेता है, कितना अप स्ट्रीम जाने में भी 3 और डाउन स्ट्रीम में जाने में भी, ठीक है। तो यदि हमको क्या दिया, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इन गोइंग अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम 4:5, रेशियो भी हमको दिया हुआ है 4:5 का दिया हुआ है ना। तो हम ये कर सकते हैं कि लेट बोट स्पीड इक्वल टू एक्स ले सकते हैं ना। बोट का स्पीड हम निकाल सकते हैं, इसका रेशियो दिया है बोट का स्पीड का रेशियो। तो हम इसका क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या है, हम इसका स्पीड मान सकते हैं एक्स। तो हम क्या करेंगे, तो एक्स -3, क्यों कि 3, देखो एक में जा रहा है, पहले क्या जा रहा है अप स्ट्रीम, एक है डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो अप स्ट्रीम जाता है क्या होता है, पहाड़ याद है आपको, देखो ये, तो अप स्ट्रीम जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में प्लस हो जाएगा, तो एक्स -3 कर दिए, ठीक है। और नीचे क्या दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा एक्स +3, क्योंकि मंडे की बात करें, मंडे का स्पीड प्लस में हो जाएगा जब आपका डाउन स्ट्रीम जाएगा, और यदि अप स्ट्रीम में तो माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए कर दिए। ये कितने बराबर हो गया, 4/5 के, ये लिख सकते हैं, है ना। और इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 5x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसे, 5x -15 इक्वल टू 4x + 12। तो इसको आप यदि कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 15 12 कितना होता है 27 हो जाता है। ओके, ये 27 क्या हो गया, ये बोट की स्पीड होगी, है ना, ये बोट की स्पीड आ गई। अब देखो हम रेशियो में जानते हैं कि टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, और जिसको निकालना तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। हमको ये क्या है, बोट की स्पीड है। ओके, रेशियो क्या है 4:5, टोटल स्पीड कितना बोट की 27 है, तो टोटल से डिवाइड कर दो, 4 + 5 कितना होता है 9 होता है। अब क्या निकालना है हमको, वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम वाला कौन सा है, 5 वाला है ना, अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम 4 है, अब 5 वाला क्या है डाउन स्ट्रीम है, तो मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 3 बार यहाँ गया तो क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर बराबर, ठीक है। यदि आपको रेशियो का, देखो रेशियो में क्या है, रेशियो सबका, देखो ये जरूरी नहीं है कि हम बोट एंड स्ट्रीम पर हैं तो इसी का फॉर्मूला लगाएंगे, पूरा सब कुछ स्टेप से करेंगे। देखो बेसिक तो सबको होना चाहिए ना पता, ठीक है, कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, और जो ज़रूरत है उसके लिए वो तो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या किया मैंने, इसका जो दिया था उसके बाद देखो यहाँ पे जैसे रेशियो क्वेश्चन लगा करके मैंने रेशियो का फॉर्मूला लगा कर, रेशियो फॉर्मूला नहीं, ये मतलब ट्रिक है, बस इसको आप जानते ही हो कि टोटल को टोटल डिवाइड करते हैं और जिसको निकालो उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो मैंने किया यहाँ पे, आंसर तुरंत आ गया, ठीक है। तो हमको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा, ये जो डाटा दिया 4 साढ़े 4 घंटा, ये सब का कोई जरूरत नहीं पड़ा, हमको क्या पड़ा, बस इतने डाटा की जरूरत पड़ा, हम निकाल दिए। तो यदि आप अच्छे से समझोगे, यही मैं कह रहा था कि यदि आप अच्छे से समझोगे, क्वेश्चन की एक चीज को समझोगे, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। ओके, अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। अब देखो जैसे ऑन ट्यूजडे रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इन गोइंग अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम इज 3:8। क्या दिया हुआ है, अप में, देखो हम अप स्ट्रीम को अप लिखते हैं, डाउन स्ट्रीम को डाउन लिख रहे हैं, ठीक है। तो अप स्ट्रीम इज टू डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो अप में कितना है 3 का है, डाउन में 8 का है। ओके, तो अब हम मान सकते हैं, आप देखो आप क्वेश्चन पढ़ लो, ऑल्सो डिफरेंस इन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इन गोइंग अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये दिया हुआ है कि ऑल्सो डिफरेंस इन स्पीड ऑफ बोट, और बोट का स्पीड है अप स्ट्रीम जाने में और डाउन स्ट्रीम जाने में क्या डिफरेंस, 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड का डिफरेंस, ठीक है। इफ द टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस इज 14 आवर्स ऑन ट्यूजडे। ओके, तो ट्यूजडे वाली बात कर रहे हैं, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों की, ठीक है। तो ट्यूजडे, ये ट्यूजडे है, ठीक है। इसका मैंने डाटा निकाला था, तो 150 का 12% निकाल लो, कितना होता है 18 होता है। इसका कितना हो जाएगा, 180 का 25% 45 हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो
अब हम मान सकते हैं यहाँ पे, तो बोल रहा फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो अब बोल रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब देखो टोटल क्या दिया हुआ है यहाँ पे, टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस इज 14 आवर्स। टोटल टाइम हमको दिया हुआ है कितना, 14 आवर्स। ये हम लिख दिए, जो डाटा दिया वो लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करते हैं। देखो ये सब मेन लेवल क्वेश्चन है, पैनिक नहीं होना, आपको अच्छे समझना क्वेश्चन को और एक एक करके बनाते जाना। देखो क्वेश्चन इजी वे में बन जाएगा, ठीक है। अब देखो अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है ना, तो देखो अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 3:8 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू एक्स मान लेंगे, तो अप और डाउन में स्पीड ऑफ स्ट्रीम का क्या हो जाएगा 3x और 8x हो जाएगा। ये कर सकते हैं हम, है ना। ओके ये 3/8 क्या है, ये आपका, ये है आपका रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इन गोइंग अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, मतलब ये है बोट की स्पीड, 3:8 जो है बोट की स्पीड है, ठीक है। तो अप एंड डाउन में जो इसका हो जाएगा ये आपका स्पीड, मतलब कि स्ट्रीम का क्या हो जाएगा 3x/8x हो जाएगा, ओके। तो अब क्या करना है हमको, देखो अब यहाँ पे हमको दिया हुआ था कि आपका, यहाँ दिया हुआ था ना कि अप द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इन गोइंग अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 8x - 3x इक्वल टू क्या था 5x हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/5, 1 हो गया 1। अब हमको क्या करना है, हमको ट्यूसडे का निकालना है। ट्यूसडे में किस में, अप स्ट्रीम में, ठीक है। तो देखो ये मैंने क्या निकाले 1, ये 1 जो है ये 1 ये आ गया किसका, आपका स्ट्रीम का स्पीड आ गया, ठीक है, ओके। यदि हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, ये क्या हो जाएगा आपका 3/8 बोट का स्पीड आ जाएगा, बोट स्पीड है ना, बोट स्पीड आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ट्यूसडे बोला है, देखो एक चीज ऑन ट्यूसडे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो ट्यूसडे को हमको स्ट्रीम का स्पीड यहाँ पे दिया हुआ नहीं है इसमें, ठीक है, यहाँ ब्लैंक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब 18 क्या है आपका, जियो हम मेरे पास 18 डिस्टेंस है, ठीक है। किस दिन का डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस है, ट्यूसडे, सॉरी 18 है ट्यूसडे, 12% है इसका अप स्ट्रीम का, ठीक है। अप स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना 18 किलोमीटर है, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे किससे 3 - x से, ओके, क्योंकि अप स्ट्रीम का डिस्टेंस ये था आपका, स्पीड दिया था, ये कितना था 3 दिया था, ओके। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 - x, ओके। फिर क्या करेंगे 45 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 8 + x हो जाएगा। x क्यों होगा, क्योंकि डाउन स्ट्रीम का है, डाउन स्ट्रीम क्या होगा, बोट का स्पीड 8 है और प्लस x जुड़ जाएगा इसमें, है ना। स्ट्रीम का स्पीड तो माइनस करेंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा x 8 + x हो जाएगा, ओके। ये 3 - x क्यों हुआ, क्योंकि बोट की स्पीड 3 है और x क्या है स्ट्रीम की स्पीड है, तो मैंने क्या किया 3 - x कर दिया। और वो इसमें क्या किया मैंने 45/8 + x, 45 क्यों लिखा, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम का स्पीड ये है, डिस्टेंस दिया 45, तो 45 डिवाइडेड बाय 8 + x कर दिया मैंने, 8 + x किस लिए, क्योंकि ये स्ट्रीम की स्पीड है और ये डाउन स्ट्रीम में जा रही है, इसलिए प्लस कर दिया। और ये जो मैंने x निकाला था यहाँ पे, ये हम इसलिए निकाले थे क्योंकि ये देखो अप और डाउन है यहाँ पे, ठीक है। इसका रेशियो दिया 3/8 दिया था, तो हमने लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम माना था x माना था, ये मेरा निकल गया था यहाँ पे x = 1 निकला था, है ना, ओके। तो इतना बन गया। तो अब क्या करना है आपको, अब देख लो, तो अब कितना हमको ये पूरा करने में कितना देर लगता है, 14 घंटे लगते हैं, है ना। देखो ये 14 घंटे लगते हैं, ओके। तो यदि 14 घंटे लगते हैं तो अब इसको सॉल्व कर दो आप। अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करने जाओ बहुत लेंदी लगेगा आपको, ठीक है।
इसमें क्या आपको इसका ऑप्शन को पुट कर दो, ठीक है, आपको आंसर आ जाएगा। जैसे हम 2 करेंगे, एक्स की जगह 2 कर देंगे तो यहाँ पे 3 माइनस 2 हुआ 1 होगा तो 18 हो जाएगा ऊपर में। यहाँ पे 2 प्लस कर दें 10 4.5, तो हमको इधर 14 आना चाहिए, इधर भी जैसे 14 दिया हुआ है इक्वल टू इधर भी 14 हो जाए तो बराबर हो जाए, तो इसका मतलब क्या जो होगा वही आंसर होगा। अब हम यहाँ पे 1 को पुट करेंगे 3, तो ये क्या होगा एक्स की जगह पे 1 पुट करेंगे, 3 माइनस 1 करेंगे 2 हो जाएगा। 2 18 कितना बार डिवाइड करेगा 9 टाइम्स में, ओके। यहाँ पे यदि 1 पुट करते हैं तो ये 9 हो जाएगा नीचे में, 9 और 45 कितना बार डिवाइड करेगा 5 बार में, तो 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14, तो इधर 14 हो गया, तो इधर भी 14 हो गया, है ना। इसका मतलब इसका आंसर 1 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया, ओके। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। ऑन वेडनेसडे, ठीक है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज गोइंग अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम इज 4:5, ठीक है। अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम रेशियो दिया हुआ है 4:5 का, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टू कवर अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस इज 5 आवर्स, ठीक है। अब बोल द डिफरेंस बिटवीन टाइम टू कवर अप स्ट्रीम डिस्टेंस एंड डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस इज 5 आवर्स। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस को जो कवर करने में जो समय लगता है उसका डिफरेंस दिया हुआ है अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम का डिफरेंस है, टाइम जो लगता है वो दिया कितना 5 आवर्स का। ये हमको ये नहीं पता अप में कितना टाइम लगा और डाउन में कितना टाइम लगा, ये हमको अभी नहीं पता, ओके। अब बोला फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू कवर अप स्ट्रीम डिस्टेंस एंड डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस। अब बोल रहे हैं हमको अप स्ट्रीम डिस्टेंस और डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस का टोटल टाइम जोड़ के कितना होगा, ओके। मतलब अप स्ट्रीम का अलग निकाल लेंगे टाइम और डाउन स्ट्रीम का अलग निकाल लेंगे टाइम और दोनों को ऐड कर देंगे तो वो मेरा आंसर आ जाएगा। यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं, ओके। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो वेडनेसडे का हमको दिया है स्ट्रीम का स्पीड 2 दिया हुआ है, ओके, 2 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम यहाँ पे कर सकते हैं लेट बोट स्पीड इक्वल टू एक्स, ओके। उसके बाद क्या करना है हमको, देखो अप स्ट्रीम में जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेशियो दिया हुआ अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, जैसे रेशियो दिया वैसे निकालना है। तो x -2, क्योंकि -2 इसलिए हो क्योंकि अप स्ट्रीम में जा रहा है। आपको पहाड़ याद है, यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो माइनस होगा, नीचे आएंगे तो प्लस होगा, है ना। नीचे वाला डाउन हो गया, ऊपर वाला अप हो गया, अप में माइनस होता है स्पीड, ठीक है। तो x -2 बाय x + 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा इधर 4/5 हो गया। इसका वैल्यू निकालते हैं x का, तो x ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे वाला, तो क्या हो जाएगा 5x, ओके, -10 इक्वल टू 4x + 8, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ओके, ठीक है। अब देखो मेरा ये क्या निकल गया, ये x का वैल्यू निकल गया, ठीक है, ओके। अब हमको क्या करना है, वो यहाँ पे जगह है, यहाँ बनाते हैं। तो अब हम मेरा दिया हुआ है यहाँ पे ये 12 मेरा निकल गया, सॉरी ये 12 नहीं होगा, ये 18 होगा, ये 18 होगा क्योंकि ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ओके। तो ये यहाँ पे 18 हो गया, ठीक है। तो अब देखो रेशियो में जैसे हम लोग पढ़ते थे तो कि जो भी बोट का स्पीड था ये एक्स आया, ये बोट का स्पीड है एक्स, टोटल स्पीड एक्स 18 आ गया, और हमको ये निकालना है कि अलग अलग कितना होगा, ठीक है। तो टोटल को टोटल डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 18 डिवाइडेड बाय 9, 5 4 9 हो जाता है रेशियो वाला, तो 9 डिवाइड करेंगे 2 हो गया। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, हम स्पीड ऑफ बोट निकाल सकते हैं ना। तो 4 × 2 कर देंगे तो 8 किलोमीटर पर आवर का स्पीड निकल गया, और एक निकल जाएगा 5 × 2 मतलब 10 किलोमीटर पर आवर का, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये स्पीड ऑफ बोट है, ठीक है। ये मेरा बोट का स्पीड निकल गया, ठीक है, जो जिस रफ्तार से चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर रेशियो दिया था बोट का, तो उसका मैंने पहले निकाल लिया, ये निकाल लिया आपका, ये टोटल बोट का ये हो गया था 18 आ गया था बोट का स्पीड, दोनों स्पीड मिला करके और उसको रेशियो डिवाइड कर टोटल डिवाइड कर दो, 2 निकल गया, और जो इसका रेशियो दिया था 4 अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में 5 दिया हुआ था, ठीक है।
तो उसका हम सिंगल अपना अलग अलग स्पीड निकाले, अप स्ट्रीम का अलग स्पीड निकाल दिया बोट का और डाउन स्ट्रीम का अलग निकाल दिया। अब हमारे पास आगे स्पीड ऑफ बोट निकल चुका है मेरे पास, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू कवर अप स्ट्रीम डिस्टेंस एंड डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस। ओके, तो अप स्ट्रीम में जो डिस्टेंस था, अप स्ट्रीम में जो ये स्पीड था बोट का, वो क्या हो जाएगा अप स्ट्रीम में, तो 8 -2 क्यों किए, ये 8 हो गया बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड क्योंकि अप स्ट्रीम जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, है ना। डाउन में क्या हो जाएगा, डाउन में हो जाएगा 10 + 2 = 12 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया डाउन का, ठीक है। डाउन में क्या होता है, प्लस हो जाता है। और टू कहाँ से लिए, ये 2 यहाँ पे है, वेडनेसडे का दिया हुआ डाउन स्ट्रीम, ये स्ट्रीम का स्पीड दिया तो 10 + 2 कर 12 किलोमीटर पर आवर हो गया। ओके, अब देखो डिस्टेंस कितना था वेडनेसडे का, 26% है। 26% 150 कितना होता है, 39, और इसका 10% 180 का 10% 18। अब देखो हमारे पास क्या है, निकालना क्या था हमको, फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू कवर अप स्ट्रीम डिस्टेंस एंड डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस। तो अप स्ट्रीम डिस्टेंस कितना है हमारा, 39 है, उसको डिवाइड कितना से कर देंगे, अप स्ट्रीम के स्पीड से, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है 18, सॉरी डिस्टेंस कितना है 18 डाउन स्ट्रीम में, और स्पीड कितना है 12 किलोमीटर पर आवर। यदि हम इसको डिवाइड करें तो ये कितना बार में जाएगा, ये हो जाएगा 6 36 और इधर हो जाएगा बच्चा इतना, तो ये हो जाएगा आपका 6.5 हो जाएगा। इधर 12 और इधर 18 है, इधर कितना हो जाएगा आपका 3 18, ये 1 मिनट 6 बार हो जाएगा 3 18 और 4 यहाँ 3 यहाँ 2 मतलब कि 1.5। तो 6.5 + 1.5 = 6.7 + 8 किलोमीटर, सॉरी 8 आवर्स इसको समय लगेगा टोटल टाइम अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से कि आपको क्लियर हो जाए। देखो कुछ नहीं था, ऑन वेडनेसडे रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज गोइंग अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम इज 4:5। हमको रेशियो दिया हुआ है किसका, अप स्ट्रीम का और डाउन स्ट्रीम का, ठीक है, रेशियो दिया हुआ है। लेट ये क्या कर लिए, स्टील वाटर का था, तो स्टील वाटर मतलब इस बोट का स्पीड, तो लेट बोट स्पीड मान ली हमने x, तो यहाँ से मेरा x - 2 किया, क्यों, क्योंकि बोट का स्पीड था, इससे माइनस करेंगे 2, ठीक है। तो x - 2 हो जाएगा क्योंकि ये डाउन अप स्ट्रीम में, ऊपर वाला अप स्ट्रीम है, नीचे वाला डाउन स्ट्रीम, = 4/5। जैसे इसमें दिया उसी तरह से मैंने किया, पहले अप स्ट्रीम है फिर डाउन स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम, तो x - 2 / x + 2। ओके, 2 है आपका ये स्पीड है, यदि डाउन में रहेगा तो प्लस होगा और ये अप में रहेगा तो माइनस होगा। तो 4:5 यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकाला मैंने, एक्स का वैल्यू कितना आया था हमारा 18 आया, 18 आया मेरा टोटल बोट का स्पीड। ओके, अब हमको निकाला था अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड कितना था, डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड कितना था, ठीक है। तो उसको जो रेशियो दिया था टोटल में 18 को मैंने टोटल 9 से डिवाइड कर दिया, 2 आ गया। ये 2 जो वैल्यू था इसको हम अब निकाल सकते हैं 2 से, कि 4 × 2 कर दिए तो हमको स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम निकल गया, और 5 × 2 कर दिया स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम निकल गया। ओके, तो ये किसका निकला, स्पीड ऑफ बोट निकल गया, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। अब हमको स्ट्रीम का निकालना था अप में, ठीक है, स्ट्रीम का स्पीड, तो 8 - 2 कर दिए, क्यों किए, क्योंकि 2 इसका स्पीड दिया हुआ है अप स्ट्रीम में, ये स्ट्रीम और स्पीड 2 दिया हुआ है, ठीक है। हम अप स्ट्रीम का स्पीड निकाल रहे थे, अप स्ट्रीम में स्पीड निकाल किसका, आपका निकाल रहे थे बोट का, ठीक है। ये हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम बोट का स्पीड कितना हो जाएगा, 10 + 2 कर दिए 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, हमको यहाँ पे अप स्ट्रीम में हमको स्पीड पता चल गया बोट का, और डाउन स्ट्रीम पता चल गया, हमको डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हमको टाइम निकालना था टोटल, तो 39/6 कर दिए और 18/12 कर दिए, ये दोनों का टाइम आया 6.5 + 1.5 8 हो गया, 8 आवर्स, इसको 8 कर दिए, मेरा आंसर ये 8 आवर्स निकल गया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए, टाइम टेकन टू कवर the upstream distance on Thursday is 12 hours more than time taken to cover the downstream distance on Friday. Okay.
इतना समझ में आ गया कि ये कह रहा क्वेश्चन टाइम टेकन टू कवर अप स्ट्रीम डिस्टेंस ऑन थर्सडे इज 12% मोर देन द टाइम टेकन टू कवर द डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ऑन फ्राइडे। ठीक है, मतलब फ्राइडे थर्सडे को जो है दिया टाइम टेकन टू कवर अप स्ट्रीम डिस्टेंस, जो टाइम लगता है अप स्ट्रीम डिस्टेंस को कवर करने में थर्सडे को 12 घंटे ज़्यादा लगते हैं देन टाइम टेकन टू कवर द डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ऑन फ्राइडे। फ्राइडे के मुकाबले 12 घंटे ज़्यादा लगते हैं इसको, ठीक है, थर्सडे को। ओके, टोटल स्पीड ऑफ स्टील वाटर ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे इज 11 किलोमीटर पर आवर। तो स्टील वाटर दिया हुआ है, स्टील वाटर स्पीड दिया हुआ है 11 किलोमीटर पर आवर, 11 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ओके, वाटर का बोल रहा फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्टील वाटर ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक है, हमको स्पीड निकालने बोल रहा, रेशियो स्पीड का रेशियो निकालने बोल रहा है, थर्सडे एंड फ्राइडे का निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो आपको पता ही है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो अब अप स्ट्रीम में थर्सडे को क्या था, कितना कवर करता है ये अप स्ट्रीम में थर्सडे में चल जाएंगे 30 में, तो 15 150 का 30% कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा इधर। और इधर कितना है फ्राइडे को, है ना, तो फ्राइडे को क्या हो जाएगा इसमें डाउन स्ट्रीम में, तो ये डाउन स्ट्रीम फ्राइडे को कितना 30 है, 18 इंटू 30% 180 के 30% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। ओके, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे अप स्ट्रीम डिस्टेंस थर्सडे कितना हो गया, थर्सडे को 45 किलोमीटर, ये मैंने लिख दिया। डाउन स्ट्रीम में क्या होगी, इतना लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना हो गया फ्राइडे को 54 किलोमीटर। ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखो 45 कितना है टोटल अप स्ट्रीम में डिस्टेंस है। ठीक है, अब हमको इसका स्पीड मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं। ठीक है, x माइनस थर्सडे को कितना है 2.5, देखो 2.5 और अप स्ट्रीम में जाए तो माइनस हो जाएगा 2.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 54 किलोमीटर है ना। इसमें को ट्रेवल करने में ज़्यादा कितना होता है, 12 घंटे ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, तो 12 घंटे में इसमें ज़्यादा लग गया। ओके, फ्राइडे वाले में। ठीक है, अब इसमें क्या है 11 माइनस एक्स कर दिए। ठीक है, प्लस 11 माइनस एक्स कर दिए, प्लस क्या हो गया यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। 3 क्यों होगा, फ्राइडे को क्या है 3 दिया हुआ है स्पीड स्ट्रीम का, तो प्लस 3 हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम जाए तो डाउन स्ट्रीम ये के स्पीड हो गया अलग और प्लस 3 कर दी। ठीक है, अब देखो हम जो स्टील वाटर का जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर था इसमें। ठीक है, तो एक का हो जाएगा एक्स, तो दूसरा क्या हो जाएगा 11 माइनस एक्स, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन बनाया था, तो 11 माइनस एक्स जैसे उसमें 10 माइनस एक्स किया था, एक का मान था एक्स, एक का मान था 10 माइनस एक्स। ठीक उसी तरह इसमें एक का हो गया स्पीड एक्स माइनस 2.5, एक हो गया 11 माइनस एक्स प्लस 3 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर दो तो ये हो कितना हो जाएगा 45 बाय एक्स माइनस 2.5 इक्वल टू 54, इधर हो जाएगा 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा 14 माइनस एक्स हो गया और प्लस यहाँ 12 हो गया। ओके, अब देखो तो ये जो है मेरा, ये आपका जो निकाले हम, ये एक्स जो है ये बोट का स्पीड है। ठीक है, ओके, ये बोट का स्पीड हो गया और ये क्या हो गया, ये भी बोट का स्पीड है। इसमें ये है डाउन स्ट्रीम में, ये हो गया अप स्ट्रीम में। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व जैसे आप करोगे तो कितना हो जाएगा, तो यदि आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो बहुत आपको ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, बहुत कटिंग होगा, ये होगा उससे अच्छा आप ऑप्शंस चेक कर लो। ठीक है, यदि हम यहाँ पे ऑप्शन 6 मान लो रेशियो वाइज ये ऑप्शन दिया है, इसको चेक कर ले। मान लो यहाँ पे यदि हम 6 डालें एक्स की जगह पे तो 6 माइनस 2.5 आएगा तो क्या हो जाएगा 3.5
ये 45 हो जाएगा। और एक तो यदि इधर हम करें, क्योंकि दोनों को इक्वल लाना है हमको, ठीक है, दोनों के साइड का वैल्यू। यदि हम 14 यहाँ माइनस एक्स कर दें, तो यदि हम 6 यहाँ पे वैल्यू पुट करें मान लो, तो 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 8 होगा। ये जाएगा नहीं, तो ये भी इक्वल नहीं आएगा। यदि हम यहाँ पे 1 पुट करें मान लो, तो 1 माइनस 1.5, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 45 इधर हो जाएगा, इधर 3, और इधर हो जाएगा 14 माइनस 1, हो जाएगा 13। तो ये भी उसमें नहीं आएगा। यदि हम यहाँ पे मान लो 4 पुट करते हैं, 4 माइनस 2.5 1.5, 15 3, 3 इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 14 माइनस 4, तो 14 माइनस 4 होगा 10, 5.4, ये भी पूरा नहीं हो रहा है उस टाइप से। 7 8 डालें, 7 माइनस 2.5, तो हो जाएगा 4.25, इधर 1, इधर होगा 7, 7 जाएगा तो 7, ये उस टाइप से आएगा, ये भी नहीं आएगा। यदि हम 5 डालें, 5 तो 2.5 तो 45 दिया हुआ है, ओके। तो यदि हम एक्स की वैल्यू 5 लेते हैं, तो 2.5 में 2.5 45, इधर हुआ 2.5, और इधर हो जाएगा कितना, तो इसको यदि हम करें इधर, 10 हो गया यहाँ खत्म, 1 5 25, यहाँ हो गया 9 10, कितना हो गया 18, 118, इधर कितना होता है। यदि हम इधर 5 एक्स की वैल्यू रखते हैं, 14 में से 5 का कितना होगा, 9 6 के 54, 14 में से तो 54/14 माइनस आपका 5, तो कितना हो जाएगा 54/9 प्लस 12, ये 6 बार हो जाएगा, 12 प्लस 6 18 9। यदि हम 5 लेते हैं एक्स की जगह पे, तो इधर भी 18 हो जाएगा और इधर भी 18 हो जाएगा, मतलब 5:6 जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा, ओके, ये वाला आंसर होगा, ओके। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम बनाते हैं। और भी हम बोट स्ट्रीम के और भी टॉपिक्स वगैरह बेस्ड जो टीआई होगा उसको मैं कवर करूंगा। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आई होगी। इसको मैंने ऑप्शन वाइज यहाँ तक मैंने निकाली, यहाँ तो आपको समझ में आई होगी। उसके आगे बस क्या क्या ऑप्शन बेस्ड मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, क्योंकि ऑप्शन यदि हम चेक करते हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगता और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ओके, और समय का भी बचत होता है, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस सेशन को शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव ए नाइस डे।